25 साल के आडवाणी से जब पहली बार मिले अटल। इस वीडियो में देखिए कैसे बनी देश की मशहूर सियासी जोड़ी। बात 1951 से 52 के बीच की है। आजाद भारत में पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वक्ता के रूप में काफी मशहूर हो चुके थे। वाजपेयी को चुनाव अभियान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हिंदी अनुवादक के रूप में रखा गया। यही वजह थी कि चुनाव अभियान के चरम पर वाजपेयी रेलगाड़ी में सवार हुए और फिर मुखर्जी के साथ राजस्थान के कोटा शहर पहुंच गए। ये लम्हा दो व्यक्तियों के अनोखे रिश्ते की नींव डालने वाला था। एक ऐसी जोड़ी बनने वाली थी जिसे देश के सियासी पटल पर कई इबारतें लिखनी थी। कोटा में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी की मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई और 25 वर्षीय आडवाणी अटल के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। आडवाणी ने अपनी जीवनी में इस मुलाकात का जिक्र भी किया है। वो कहते हैं कि आडवाणी पर वाजपेयी की संगति का प्रभाव पड़ने लगा था। आडवाणी भाषणों पर रिसर्च में वाजपेयी की सहायता करते थे। साथ ही जनसंघ की दिल्ली इकाई के साथ काम भी करते रहे। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि 1970 के दशक की शुरुआत तक आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी अटूट बन चुकी थी। वाजपेयी को शांत स्वभाव वाले आडवाणी का साथ अच्छा लगता था। उस समय के एक जनसंघ नेता कहते हैं कि वाजपेयी ने आडवाणी को इसलिए चुना था क्योंकि वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और काफी विश्वसनीय भी थे। दिन बीतते गए और फिर 25 जून 1975 की वो सुबह आई जब देश में आपातकाल लगा। इस बीच वाजपेयी और आडवाणी दल बदल विरोधी कानून पर बने एक संसदीय आयोग में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे, जिसे इस वक्त बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। यहां से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें बड़े से एक आयताकार कमरे में रखा गया। यहां कुछ वक्त तक दोनों साथ रहे। इस जेल ने वाजपेयी और आडवाणी को मौका दिया कि वे अपनी शुरुआती घनिष्ठता को फिर से तरोताजा करें, जो एक प्रकार की सहायक साझेदारी के कारण काफी फीकी सी पड़ गई थी। साल 1980 तक उनका रिश्ता ज्यादा बराबरी का हो गया। पहले आडवाणी को हमेशा वाजपेयी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वाजपेयी को भी आडवाणी की जरूरत थी। मोरारजी देसाई की सरकार में दोनों मंत्री बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय तो आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी दोनों में काफी नजदीकियां बनी रही। जब संघ के मुद्दे पर जनता पार्टी की सरकार गिरी तो जनसंघ के कुछ नेताओं के साथ वाजपेयी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने पहला आम चुनाव 1984 में लड़ा। तब बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। साल 1989 में बीजेपी 89 सीट पर पहुंच चुकी थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि बीजेपी सरकार कुछ दिनों में ही गिर गई। 1998 में बीजेपी ने फिर से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में 20 से ज्यादा दल शामिल हुए। इसमें बीजेपी को 182 सीटें हासिल हुई और एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।